प्राप्त कर लेना ही मूल नहीं है। मानव के देह को प्राप्त करने के बाद कुछ क्षण का यदि सत्संग हो जाए, कुछ क्षण का भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, नाम कीर्तन हो जाए, तो समझें कि हमारा मानव देह श्रेष्ठ है। मैं दामोदर प्रसाद जी साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका धनोरा गांव आज धन्य हो गए। धनोरा गांव के निवासी आज कृतार्थ हो गए। भले ये कथा किन्हीं कारणवश छत्तीसगढ़ धनोरा में नहीं हुई, पर शिव कृपा से वो कथा यहाँ धनोरा ग्रामवासियों के लिए आयोजित की गई। शिव जिनको पहचानने के लिए, जिनको जानने के लिए मानव का पूर्ण जीवन भी चले जाता है, तो शिव तत्व को नहीं पहचान पाता। कोई यदि आपसे आकर कह दे कि मैं भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को, थोड़ा बाहर की आवाज बढ़ाओ, कोई आपसे आकर कह दे कि मैं भगवान शिव को पहचानता हूं या मैं भगवान शंकर को जानता हूं, बाहर बाहर, तो भगवान शिव को संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, महात्मा हो, कोई नहीं जान सकता। शिवजी को स्वयं, भगवान देवाधिदेव महादेव को स्वयं परमात्मा भी जानने का प्रयास करते हैं तो नहीं जान पाते। और ये शिव महापुराण की कथा में प्रथम में महत्तम के अंदर ही विद्येश्वर संहिता में ये बात आ जाती है कि ब्रह्मा जी भगवान शंकर को जानने के लिए एक पर्वत को घुमाते हैं। अग्नि का खंभ प्रकट हो जाता है तो भी ब्रह्मदेव पहचान नहीं पाते हैं कि ये शिव है। ऐसे ही मिलना चाहिए। तुमने पुकारा और हम चले आए। यदि कोई कहे आपसे कि हम शिव को जान लिए हैं या हम शंकर जी को पहचान लिए हैं, तो कठिन, कोई नहीं जान सकता। शिव को जानेगा कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शिव कृपा करेंगे। भगवान शंकर जिस पर करुणा करेंगे। हमारे बीच में छुरिया गांव के, छत्तीसगढ़ के ही हालेकोसा से दिनेश साहू जी यहाँ पर विराजमान हैं, जिन्होंने पूर्व में 2 दिव्य कथा छुरिया हालेकोसा में कराई है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। तो शिव को जानना कठिन है, पर शिव को कौन जान सकता है? जिस पर शिव स्वयं कृपा करे, शिव स्वयं करुणा करे, तो समझ लो कि कोई जान सकता है। वन क्षेत्र में जब पांडव जा रहे थे वन के अंदर,
तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा था कि शंकर जी को भजने का, शिव जी को जपने का, शंकर भगवान का भजन करने का, पूजन करने का, स्मरण करने का सही तरीका क्या है। और हम निवेदन करेंगे कि जितने भी शिव भक्त आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे जितने बाबा कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम पर कथा सुन रहे हो, तो इस बात को आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस बात का स्मरण आप भी करिएगा। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, और भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर पूजा का तरीका, अनुष्ठान का तरीका, साधना का तरीका कौन सा? कोई एक तरीका ऐसा बता दो जिससे हम पूजन कर ले, अनुष्ठान कर लें, साधना कर लें। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, पूजन के बहुत विधान हैं। जैसे आज उत्तर भारत के मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं आज छठ पर्व मना रही हैं। सूर्य उपासना का एक ऐसा व्रत जो 32 घंटे का, 36 घंटे का जो व्रत होता है, 3 दिन तक चलने वाली वो सूर्य आराधना आज उत्तर भारतीय, मेरे भारत की भूमि की मेरी माताएं कर रही हैं। संपूर्ण देशवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई है। भगवान सूर्य भास्कर देव की उपासना का ये पर्व जहां पर डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। जहां भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना के साथ में सूर्य की आराधना का पर्व है, मां छठ की आराधना का पर्व है। तो पूछा भीम ने युधिष्ठिर से कि भगवान की पूजन का सही नियम क्या है, भगवान शंकर की साधना का सही तरीका क्या है, उनकी उपासना का सही तरीका क्या है। हम आपको बोले कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, फिर ऐसा दूध चढ़ाना, फिर दूध के बाद जल चढ़ाना, जल के बाद फिर दही चढ़ाना, दही के बाद जल चढ़ाना, फिर आप मधु चढ़ाना, मधु के बाद फिर जल चढ़ाना, फिर आप शहद के बाद में घृत चढ़ाना, घृत के बाद फिर आप जल चढ़ाना, फिर आप शक्कर चढ़ाना, फिर उसके बाद जल चढ़ाना। सब नियम। कोई ब्राह्मण देवता आएंगे, वो आपको एक नियम बनाएंगे कि इस तरह से पूजन करो। फिर कोई संत मिल जाएगा तो वो कहेगा कि इस तरह से पूजन करो। फिर कोई महात्मा मिलेंगे, वो कहेंगे इस तरह से पूजन करो। पर वही बात भीम ने युधिष्ठिर से पूछी कि पूजन का नियम क्या है, हम भगवान शंकर की पूजन कैसे करें, हम भगवान शंकर की आराधना साधना कैसे करें, क्या नियम हो सकता है। अब यहां जितनी माताएं बैठी हैं, हम एक एक को खड़ा करके पूछे हैं कि तुम बताओ कि शिव जी की पूजन का नियम क्या है। तो हम दामोदर प्रसाद जी से पूछेंगे, वो अलग नियम बताएंगे, उनके बेटे से पूछेंगे तो वो अलग नियम बताएंगे, बहू से पूछेंगे वो अलग नियम बताएंगे। बोलो सही है कि गलत है। जितने मेरे बाहर जीजियाँ बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, उनसे पूछेंगे क्यों शिव जी के मंदिर जाते हो, हाँ क्या नियम से पूजन करते हो, तो कहेंगे हम झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सबका अपना अपना नियम है, सब अपना नियम बता। भीम ने भी युधिष्ठिर से पूछा कि शिव पूजन का नियम क्या है।
जो युधिष्ठिर ने कहा महाभारत के वन पर्व में, वह आपके याद रहना चाहिए कि युधिष्ठिर से पूछा कि शिव पूजन का, शिव साधना का, शिव भजन का नियम क्या। तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम, मन साफ हो, दृष्टि साफ हो, हृदय साफ हो, और तुम किसी भी तरह से शिव को एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव स्वीकार कर लेगा। उसमें बड़ा नियम कर कर हम भगवान को नहीं पा सकते। बहुत बड़ी साधना कर कर कलिकाल, कलयुग में, इस घोर कलयुग में कौन नियम धारण करेगा, कौन कितने लंबे व्रत करेगा, कौन कितना साधना करेगा, बड़ा कठिन हो जाता। कौन नियम धारण कर सकता है, कौन साधना कर सकता है। इस घोर कलयुग में तो कोई बड़ा से बड़ा बाबा जोगी भी आकर कह देना कि हम इतनी साधना करते हैं, तो शिव पुराण कहती है बड़ा मुश्किल है जी। तुलसी बाबा ने तो एक ही लाइन में सबको, पूरे को तुलसीदास बाबा ने एक ही लाइन में सबको समेट दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। तुलसीदास बाबा को मालूम था कलयुग में बहुत सारे साधन बताएंगे, कोई इधर से आएगा ये बताएगा, कोई उधर से आएगा वो बताएगा, कोई कहेगा इसको भजो, कोई कहेगा उसको भजो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पार। तुलसी बाबा ने कह दिया कि नाम की आधारशिला रखो, तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, जगदम्बा भजो, दत्त भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, पर भजो, तुम्हारा भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप भजो, जपो। मंत्र जाप, साधना, नाम जाप, कीर्तन ये करो। स्पीकर ऑन चालू करो, बाहर के स्पीकर। और जब मंत्र, साधना, व्रत, हम कुछ भी करें, पर यदि हमारे मन ही पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही पवित्र नहीं है, तो क्या हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कह रही है कि साधना में मन की पवित्रता होना चाहिए। बहुत लंबी पूजन जमाली हमारे पास, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, शिव जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, और मालूम पड़े मन शुद्ध नहीं है, मन का भाव शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? एक लाइन वो आप गुनगुनाते हो, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? उनको बुलाने के लिए हमारे मन के मेल को बाहर करना है। कहां पर आए हो आप लोग कथा श्रवण करने के लिए? बाबा कुबरेश्वर के धाम, मेरी जीजियों का मायका और मेरे जीजाओं का ससुराल। कभी आपने विचार करा कि सीवर वाला महाराज हमेशा कहता है ये मेरी बहन जीजियों का मायका है, और
जितने पुरुष आते हैं उनका ससुराल है। ऐसा क्यों नाम रख दिया इस सीहोर का, इस कुबेरेश्वर धाम का? बाकी के किसी धाम में तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई रिश्ता होता है। किसी धाम में किसी का कोई रिश्ता बता दे कि हमारे काका जी वहां रहते हैं, ना मामा जी वहां रहते हैं, नाना जी वहां रहते हैं। केवल पूरी दुनिया में एक धाम है कुबेरेश्वर धाम, जहां रिश्ता निभता है। जितनी मेरी बेटियां आती हैं, बहन आती हैं, माताएं आती हैं, उनका ये मायका है। और जितने पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं तो उनके नाना का घर है, और बड़े आते हैं तो उनका ससुराल है। तो ये एक परिवार। क्यों इस भूमि पर ऐसा क्यों है कि यहां संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं। हमने आपका संबंध यहां कुबेरेश्वर धाम से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि जब भी बहन बेटी अपने मायके में जाती है तो मायके से जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती है। बोलो सही है कि गलत है? मायके से पिताजी भेजेंगे बेटी को तो भले एक बिस्कुट का पुड़ा दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, एक साड़ी दे दे, नहीं दे तो 2 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दे, वो भी नहीं दे तो सामान फल फ्रूट मिठाई रखकर भेज देगी माँ बाप, पर कुछ ना कुछ दिए बिना बेटी को अपने घर से भेजते ही नहीं है। और दामाद अगर घर आता है और अगर नवासा घर आता है, नाना नानी के घर में अगर बच्चे आते हैं तो वो भी जाते हैं तो नानी नाना कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। जमाई आया तो उसको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। इसलिए तो ये बहुत जरूरी है। और जो दामाद बहुत उद्दंडी होता है ना, बहुत लड़ता झगड़ता है बेटी से, तो उसको भी देकर भेजते हैं, उसको भी देकर भेजते हैं। भले गाली देकर भेजे पर भेजते तो है। भेजा तो हमारे परिवार में जब शादी होती थी तो हमारी परिवार में जब बेटियों की, बहनों की शादी होती थी तो वो हमारे माता जी हमसे कई बार कह देती, सुनो आज रात को जागना है तुमको। हमने पूछा क्यों मम्मा? तो कहा कि शाम को वो तुम्हारे वो छोरी है ना अपने परिवार की, उसका ब्याह है ना, तो वहाँ कन्यादान करना पड़ेगा, तो पाँव पूजना पड़ेगा। अब तुम्हारे इधर पाँव पूजते कि नहीं पूजते? जम के तो बोलो पूछते। तो अब रात के समय जब फेरे होते हैं तो पाँव पूजना पड़ेगा। तो हमारी माता जी हमको जगा के रखती थी, और सो भी जाते तो ढूंढ के लाती थी, चलो पाँव पूजो। अब रात को नींद में एक तो काम कर करके थक जाओ, और ऊपर से रात को मम्मा माता जी जगाए और पाँव पूजवाए, तो धीरे धीरे पाँव पूजते पूजते मन में फुसफुसा भी देते थे, देखो जीजा जी पाँव पूज रहे हैं, जब तक पूज रहे हैं, जीजी को दिक्कत आई तो सिर भी पूज देते। अब जीजा टेंशन में है तो वो पास में जीजी बैठे तो उसको, तो जीजी कह देती है ही ऐसा, है ही ऐसा। अब विचार सोच, होता है कभी कभी ऐसा स्मरण। एक व्यक्ति बोला कि बहुत पुरानी बात है, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय की बात। अब उस समय पर हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे, और 9th क्लास में पढ़ते तो वो बोले देखो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है, वो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है। तो हमने भी हमारे दोस्तों से कहा कि भीड़ लगाना कोई बड़ी बात है, 1 मिनट में भीड़ लग जाती है, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो क्या ऐसे कैसे लग जाती है? हमने कहा कल तुम एक काम करना, 2 बांस तुम खरीद के लाना, बाकी के घास हम ले आएंगे, सफेद कपड़ा बांध लाएंगे, किसी के घर पे रख देंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उसमें कौन सी दिक्कत? भीड़ इकट्ठी करना थोड़ी ना बड़ी बात। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि शिव पूजन का विधान क्या है, भगवान को पूजने का विधान क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाभारत का वन पर्व कहता है,
वन पर्व में लिखा है महाभारत के कि युधिष्ठिर कहते हैं भीम से कि जिस दिन तुम निर्मल हृदय से स्वच्छ मन से शंकर जी को यदि एक लोटा जल चढ़ा दोगे या नहीं भी चढ़ाकर कहीं पर भी बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लोगे, शिव तुम्हारे जप को स्वीकार कर लेगा और वर देकर चला जाएगा, तुम्हें वर प्राप्त होगा। अब तुमसे कोई कहे कि तुमने मंदिर में जाकर पूजन को ऊपर नीचे कर दिया, तुमने मंदिर में जाकर पहले दूध चढ़ा दिया, फिर जल चढ़ा दिया, उसके बाद में तुमने फिर कुछ चढ़ा दिया, पहले जल चढ़ाकर फिर तुमने बेलपत्र चढ़ा दी, इतने में किसी ने देख लिया, देखते से ही वो बोली तुमने तो गलत काम किया, पहले तो जल चढ़ना था फिर बेलपत्र चढ़ना थी और तुमने बेलपत्र चढ़ा दी उसके बाद जल चढ़ा दिया, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो चावल का दाना ऐसा चढ़ा दिया, तुमने तो वैसा कर दिया। उसको समझा कर कह देना। हजारों तरह के मनुष्य संसार में रहते हैं तो हजारों तरह की पूजा भी संसार में होती है। 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से करी है। कई लोग हमसे कह देते हैं हमने शिव पुराण पढ़ी है, आप जो जो बताते हो शिव पुराण में तो कई बार मिलता ही नहीं है, तो हम क्या एक ही पुराण में से बोलते हैं? भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का सुंदर स्वरूप चरित्र कितनी पुराणों में, कितने वेदों में, कितने शास्त्रों में और कितने कितने ग्रंथों में लिखा हुआ है महाराज। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसे शास्त्र विद्वान लिख लिख कर चले गए। उन विद्वानों की पूंजी को हम ग्रहण करते हैं और उसको पढ़ने के बाद फिर शिव पुराण के माध्यम से जनमानस को लाकर दे देते हैं, जिससे जनमानस का कल्याण हो और शिव तत्व को लोग पहचाने। अब कोई कह दे कि हमने तो पढ़ा है, तो उनसे निवेदन कहेंगे 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से भगवान शिव की आराधना करी। सबका तरीका अलग था, सबका पूजन का विधान अलग था, सबका भजन करने का विधान अलग था। उसी तरह शंकर जी के पूजन के अनेकों अनेक विधान है, शिव जी को रिझाने के अनेक अनेक विधान है, बहुत विधान। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखो के डेरे का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। सबका विधान अपना, सबका तरीका अपना, पूजन का नियम सबका अपना। कभी भी यह मत सोचना कि मैंने इस तरह से पूजन करी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने भगवान को ऐसे पूजा है भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने तो इस तरह से व्रत कर लिया भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। मैंने तो इस तरह से कथा सुनी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। बस निवेदन है, मन पवित्र रखना, भगवान स्वीकार लेगा। जब मन की पवित्रता होगी तो शिव उसको स्वीकारेगा, शंकर स्वीकारेंगे। और किसके पीछे शिव आते हैं, भगवान किसके पीछे आते हैं? तो कहा माल वाले के पीछे मानव आता है, मनुष्य आता है। कुर्सी वालों के पीछे मनुष्य जाता है, दुनिया जाती है। माल वाले, तुम्हारे गांव में अगर कोई पैसे वाला होगा तो उसके पीछे लोग बहुत आएंगे, अरे साहब सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। काय का सेठ? सेठों में सेठ सांवरिया
सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। एक ही सेठ भारी है, वो सांवरिया सेठ है। और जितने अपने आप को सेठ लिखते हैं पक्के डुप्लीकेट हैं। काय के सेठ? जो सांवरिया सेठ ने करा वो आज का सेठ करता है? बोलो जम के। सांवरिया सेठ ने नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरा था और एक बार के नहीं बोला कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। आज का जमाने में जितने सेठ है वो अपनी बहन के घर का भर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। वो अपनी बहन के घर का मायरा भर ले, बहुत बड़ी बात है। और कहने को सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, कोई सेठ नहीं, सारे डुप्लीकेट। सेठों में सेठ, जम के बोलो जरा, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे सेठ डुप्लीकेट। और कई सारे सेठ बैठे होंगे, उनको बुरा लग गया होगा। सेठ है वो। माल वाले के पीछे मनुष्य जाता है, माल वाले के पीछे, कुर्सी वालों के पीछे दुनिया जाती है। दुनिया पैसे वालों के पीछे जाती है, माल वालों के पीछे जाती है और कुर्सी वालों के पीछे जाती है। पर मेरा महादेव माल वाले के पीछे नहीं जाता, मेरा महादेव माला वाले के पीछे जाता है, भजन वाले के पीछे जाता है, आसन वाले के पीछे जाता है। जो माला जपता है मेरा महादेव उसके पीछे चला जाता है, मेरा महादेव उसके पीछे चलता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप माल वाले के पीछे चलोगे कि माला वाले के पीछे चलोगे। माल वाले के पीछे चलोगे तो एक ना एक दिन माल वाला तो तुमको तगड़ी दे देगा, लात मार देगा, निकाल देगा। कुर्सी वाले के पीछे चलोगे वो भी एक दिन लात मारकर निकाल देगा। पर माला वाले के पीछे चलोगे, किसी सदगुरु, किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो शिव की आराधना में डूबा रहता हो, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, यदि उसके पद चिन्हों के पीछे चलोगे तो एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि महादेव उसके पीछे चल रहा, शिव उसके पीछे चल रहा, शंकर उसके साथ चल रहा। उस महादेव की भक्ति में एक महिला ने पत्र लिखा, देखो। कल एक माता जी ने पत्र लिखा था, उनके यहाँ कितने साल बाद संतान हुई थी? पहला पत्र था, जम के बोले, जम के 23, आज 1 साल और बढ़ गया है।